नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। और दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, और वो राष्ट्रीय उद्यान किस ज़िले में आते हैं, ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। दोस्तों आज ही हमारा राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा वीडियो है और इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, यानी कि ये किस जिले के अंतर्गत आता है। तो आपका क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये आता है किसके अंतर्गत आता है, उमरिया जिला। उमरिया जिला है ना हमारा मध्य प्रदेश का, तो उसके अंतर्गत आता है। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1968 यानी 1968, और इसका क्षेत्रफल है दोस्तों टोटल 437 वर्ग किलोमीटर। जो पॉइंटों में मैंने नहीं लिया, और आपसे ये वर्ग किलोमीटर ये कुछ पूछा नहीं जाएगा, आपसे सीधा सीधा ये पूछा जाएगा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है या इसकी स्थापना कब हुई। बस आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा, है ना। तो अब देखिए, ये तो हो गई किताबी ज्ञान। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रिक के साथ कि हमको उमरिया कैसे याद रहे और 1968 में इसकी स्थापना हुई थी ये कैसे याद रहे। तो मैंने क्या इसकी ट्रिक बनाई, इसकी ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक कुछ नहीं दोस्तों, मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती है मारिया नाम की। क्या नाम की रहती है, मारिया नाम की लड़की। अब ये लड़की है ना, ये पिक में देख रहे हो आप इमेज में, तो ये लड़की ना पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रही थी। तो क्या करा कि इसके मम्मी पापा ने ना इसको है ना ठंड के दिनों में, एकदम सर्दी की एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, दिसंबर का दिन था, तो इसको क्या है कि दिसंबर की मतलब दिन चल रहे थे, मतलब दिसंबर का मौसम चल रहा था, तो इसको रात में है ना बाहर बांध दिया खंबे से, घर के बाहर। देखो बेचारे को घर के बाहर रस्सी से खंबे से बांध दिया। अब भैया ये रात भर बंधी रही। अब बंदी रही दोस्तों, तो क्या होगा, बंदी रहेगी रात भर में। आपको अगर कड़ाके की ठंड में रात भर बाहर बंद होगे तो आपका शरीर पूरा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है ना, पूरा एट हो जाएगा, एट जाएगा, आड़ा टेढ़ा हो जाएगा ना, पूरी हड्डियां वड्डियां चट चट करने लगेगी। हो सकता है व्यक्ति की जान भी चली जाए, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन हम ट्रिक के साथ पढ़ा रहे हैं बस, और कुछ नहीं इसका, है ना, अन्यथा ना ले। हाँ, तो ये मारिया नाम की लड़की ने पढ़ाई नहीं करती थी, तो इसको घर वालों ने यानी कि इसके मम्मी पापा ने क्या करा, इसको कड़ाके की ठंड, दिसंबर का महीना था, इसको रात में बाहर बांध दिया एक खंबे से कि पहले अब पढ़ाई करेगी, कल से ये ऐसा नाटक नहीं करेगी। बांध दिया। अब भैया रात की कड़ाके की ठंड में इस लड़की के ना पूरा शरीर सिकुड़ गया, इसकी जो हड्डियां वड्डियां थी ना वो एट गई मतलब आड़ी टेढ़ी हो जाती है ना, एट जाना का मतलब समझते हो, ऐसा हो गया। अब इससे मैं आपको रिलेट करके बताने वाला हूँ। देखिए मारिया से हो जाएगा हमारा, इस लड़की का नाम क्या है, मारिया। मारिया से हो जाएगा हमारा उमरिया। समझ में आ रही। और बांध दिया, इसको बांध दिया था रात भर, यानी कि बांधवगढ़, यानी कि मारिया को बांध दिया था खंबे से, यानी कि मारिया उमरिया बांधव से बांध दिया था बांधवगढ़। ठीक है। अब दोस्तों ये आपको जो इमेज में दिख रहा है ना, ये 68, इसको हम इंग्लिश में कैसे पढ़ सकते हैं, इसको अलग पढ़ेंगे आप 6, और इसको क्या बोलेंगे 8। क्या बोलेंगे 6 और 8, 6 8 है ना। ये हमको सन याद रखने का यही ट्रिक है, इसका और कोई ट्रिक मेरे को नहीं मिला। मैंने देखिए 6 का मतलब होता है दोस्तों, मतलब जैसे 6 8, यानी कि इसके हाथ पांव क्या हो गए थे, 6 यानी कि सिकुड़ गए थे, 8 यानी कि 8 गए थे, यानी कि हाथ पांव की जो हड्डियां थे, इसका बॉडी का पूरा शरीर था ना, वो क्या हो गया था, सिकुड़ गया था, और एटन आ गई थी उनमें, यानी कि थोड़ा सा 8 गए थे, आड़े टेढ़े हो गए। तो ऐसे आप याद रख सकते हो 6 8। 6 का मतलब सिकुड़ना, 8 का मतलब एट जाना मतलब, है ना, समझ गए ना आप। बस यही तो, बस ये छोटी सी ट्रिक है। अब एग्जाम में बैठती से आपको याद आ जाएगा कि मारिया नाम की लड़की थी, उसको खंबे से बाहर बांध दिया था, कड़ाके की ठंड थी, तो उसके हाथ पांव क्या हुए, सिकुड़ गए थे, एट गए थे। बस हो गया, बस हो गया। इससे ट्रिक, छोटी सी ट्रिक है यार, अब जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे, एग्जाम में आएगा जैसे टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये आता है हमारा शिवपुरी। शिवपुरी जिला सबने देखा होगा या फिर सुना होगा, कोई बात नहीं, देखा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, शिवपुरी का अंतर्गत आता है। दोस्तों इस माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1958 यानी कि 1958 में। ठीक है। और इसका टोटल क्षेत्रफल है दोस्तों कितना, 375 वर्ग किलोमीटर, मतलब इतना क्षेत्रफल में ये फैला हुआ। किसके अंतर्गत आता है, किस जिले में आता है, तो शिवपुरी। ये तो हो गया हमारा किताबी ज्ञान। अब मैं बताने वाला हूँ ट्रिक के साथ कि आप कैसे नहीं भूल पाओगे इसको। इसकी ट्रिक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप ये इमेज देखो, देखिए ये है माधव की इमेज। माधव समझ, हरे कृष्णा हरे मुरारी हरे माधव, तो ये माधव किसको बोलते हैं हम, कृष्ण भगवान को। और शिव भगवान को तो आप सब जानते हैं, है ना, परमात्मा ईश्वर शिव, है ना, तो ये शंकर भगवान। अब भैया देखिए दोनों के दोनों भगवान हैं, दोनों के दोनों भगवान हैं, और दोनों भगवान की हमें क्या करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। भैया हमेशा पूजा पाठ करो, आपका एग्जाम निकलना है, तो कृष्ण भगवान और शिव भगवान का रोज पूजा पाठ करो, समझ लो आपका एग्जाम निकलने वाला। अब इससे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं भैया, कैसे रिलेट करते हैं, देखिए हरे माधव, माधव से तो हो गया हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। शिव से हो गया हमारा शिवपुरी। भैया शिव से हमारा शिवपुरी हो गया ना, कुल मिला के
अब पूजा पाठ यानी कि पूजा पाठ, देखिए पूजा यानी 5, पाठ यानी 8, पूजा पाठ यानी 5 8 5 8 5 8, तो आप ऐसे याद रख सकते हो 1958। यार 1900 में तो सारे राष्ट्रीय पार्क उद्यान जितने भी बने थे, तो हमको तो सिर्फ पीछे के वर्ड ये 58 से मतलब है। 1900 तो आपको याद रहेगा ही ना, हर पार्क जो हुआ था 1900, क्योंकि 1947 में तो देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद ही तो हमारे भारत में डेवलपमेंट हुआ था। मध्य प्रदेश भी ऐसे ही हुआ, 1956 में बना। तो सारे पार्क जितने भी हैं ना, सब राष्ट्रीय पार्क जो भी बनाए गए थे वो कब बनाए गए थे, 1900 ईस्वी की, यानी कि 1958 47 ऐसे में ही बनाए गए थे, उसी के बाद बना गए। तो हमें तो ये बाद वाला वर्ड पे ध्यान देना। तो समझ में आ गया, हरे माधव हरे मुरारी, तो माधव से हो गया हमारा कृष्ण भगवान, शिव से हो गया हमारा शिव भगवान, और दोनों के दोनों क्या थे, दोनों के दोनों भगवान थे, दोनों के दोनों ईश्वर थे, और दोनों की हमें क्या करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। तो ये हो गई हमारी ट्रिक, हो गई ना, है ना। बस वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। यार मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप यहाँ तक देखते हो तो एक लाइक ही तो करना, आपसे और कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो आप कर ही सकते हो यार, है ना। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका क्षेत्रफल किस जिले में, यानी कि ये किस जिले में लोकेटेड है, क्या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी दोस्तों 1981 यानी कि 1981, और इसका टोटल एरिया या क्षेत्रफल है 528 यानी 528 वर्ग किलोमीटर, और ये आता है हमारा होशंगाबाद जिले में। ये हो गया हमारा किताबी ज्ञान। मैं बताने वाला हूँ आपको ट्रिक। तो इसकी ट्रिक मैंने क्या बनाई है दोस्तों, ट्रिक कुछ नहीं दोस्तों, ये सतपुड़ा दिख रहा है आपको, तो पुड़ा से आपको ये पुड़ा दिख रहा है ना, यार ये जो बिंडल का जो बिंडल देखो ना, जो बीड़ी बीड़ी पीते गांव में सबने देखा होगा, या नहीं शहर के होंगे वो भी जानते होंगे। तो ये बीड़ी का पुड़ा आपको दिख रहा है, तो इससे हमको रिलेट करना सतपुड़ा, यानी कि ये क्या सतपुड़ा, यानी कि 7 पुड़े हैं ये। बीड़ी के कितने पुड़े हैं, 7 पुड़े हैं ये, 7 पुड़ा, यानी कि पुड़ा यानी क्या होता है, पैकेट होता है दोस्तों, है ना। पुड़ा यानी क्या होता है, पैकेट होता है। गाँव की भाषा में आप गाँव वालों को जो अगर बोलेंगे ना, तो वो बोले यार एक पुड़ा बिंडल का पैकेट देना, एक पुड़ा देना बीड़ी का, तो मतलब पूरा पैकेट होता है। तो ये जो दादा दिख रहे हैं ना आपको, ये दादा, अरे यार मैं क्या है कि बार ये ना जो उद्यान में गया था, उद्यान का मतलब होता है बगीचा, बगीचा में गया था, तो ये बाबा है ना, ये जो दादा दिख रहे हैं यार, ये पूरे के पूरे 7 पूड़ा बीड़ी पी गए हैं। 7 पूड़ा समझते हो आप, 7 पूड़ा बीड़ी खींच गए, ये पी गए धनाधन, पिए जा रहे। मैंने बोला दादा हद कर रहे हो यार, रुको, लेकिन नहीं, बोले कि मुझे ये ना यार ये लोकल बीड़ी से ना मुझे चढ़ता ही नहीं, मुझे नशा ही नहीं आता, तो ये पिए जा रहे थे। अब दादा ने जब 7 पूड़ा पी लिया तो क्या हुआ, दादा बेहोश हो गए। क्या हो गए, होश हो चले गए इनके, तो होशंगाबाद। देखो अब सतपुड़ा से हो गया हमारा सतपुड़ा, दादा ने इतने सारा नशा कर लिया बीड़ी का, तो ये हो गए बेहोश हो गए, यानी कि होशंगाबाद। ठीक है, तो फिर मैंने क्या करा, फिर थोड़ा सा पानी ठंडा पानी लिया, इनके मुंह पे पानी छिड़का, और फिर दादा को होश आया, और फिर वो दादा को मैंने समझाया कि दादा, क्या समझाया मैंने दादा को, दादा कि यार एक आधी पूड़ा पी लो, एक आधी बीड़ी पी लो, लेकिन अच्छी वाली पी लो यार, ये तो सेहत के लिए आपके लिए हानिकारक होता है। वैसे यार भाई कोई बीड़ी वीड़ी पीता होता मत पिया करो, बहुत ख़राब होता है यार, ये सब नशा वशा बेकार होता है ना। वैसे आप स्टूडेंट है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप कोई ऐसा नहीं करते होगा। तो मैंने क्या बोला इन दादा से कि दादा ये देखो, मैंने 81 को क्या करा दोस्तों, ये 81 को मैंने 1 + 80 कर दिया, यानी 1 + 80 तो भी तो 81 होता है ना यार, आप तो जानदार समझते हो ना। तो मैंने बोला दादा यार ये इतनी घटिया क्वालिटी की बीड़ी पीते हो, अच्छी क्वालिटी की बीड़ी पी लो, देसाई पी लो, 30 नंबर पी लो, गणेश पी लो, 501 पी लो, अच्छी क्वालिटी की बीड़ी पी लो आप, है ना। मैं कोई बीड़ी का ऐड नहीं कर रहा हूँ यार, बता रहा हूँ आपको। तो मैंने बोला एक आधी पियो लेकिन अच्छी पियो। कैसी बोले मैंने एक ही पियो लेकिन अच्छी पियो। देखो एक से मतलब आपको एक दिख रहा है, और अच्छी मतलब 80 दिख रहा है। भाई मैंने 81 को हमेशा ऐसे रिलेट करता हूँ। मैंने कहा एक ही पियो लेकिन अच्छी पियो। क्या बोला मैंने, एक ही पियो लेकिन अच्छी पियो यार, आपकी सेहत की बात है। तो बस ये दादा मान गए, और बस इसके बाद ये बीड़ी अच्छी वाली स्टैंडर्ड क्वालिटी की बीड़ी पीने लग गए दादा, और हमारी हो गई ट्रिक। भैया सतपुड़ा से हो गया हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, 7 पूड़ा पैकेट हो गया। दादा ने 7 पूड़े खींच लिए थे उसके बीड़ी के, तो इनको होश चला गया था, तो होशंगाबाद, है ना। और 81 से हो गया हमारा एक ही पियो लेकिन अच्छी पियो, यानी कि 81। बस हो गई हमारी ट्रिक। और एग्जाम में देखते से आपको ये सारी बातें याद आएगी। एग्जाम हॉल में मेरी वजह से आपको 1 नंबर मिलने वाला है ना यार। ये ऐसे ही याद करने का और कोई जरिया नहीं। तो फनी मस्ती में पढ़ेंगे ना, तो हर चीज़ जो बड़ी से बड़ी टफ चीज़ है ना, वो हमें याद हो जाती है। और ऐसे रट्टा मारने बनाना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद 1981 है करके 4 दिन के बाद सब गायब हो जाते। तोता मत बनो यार, तोता मतलब रट्टू तोता मत बनो, है ना। बात को समझो और बस। चलो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा
तो दोस्तों हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और ये पड़ता है दोस्तों खंडवा में। कौन से जिले के अंतर्गत आता है? खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। और इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। कब बना था ये? 2004 में। हमारे देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। मैं 12 के 12 ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 651 यानी कि 651 वर्ग किलोमीटर। अब दोस्तों इसकी ट्रिक मैंने क्या बनाई, देखिए इसकी ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। ट्रिक तो दोस्तों क्वेश्चन में ही छुपी हुई है। आप ओम तो सब जानते हैं ना, ओम का ईश्वर यानी ओम का या ईश्वर का कभी भी हमें खंडन नहीं करना चाहिए। देखिए खंडवा यानी खंडन, यानी कि ओम का या ईश्वर का हमें कभी भी खंडन नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ओम का या ईश्वर का, चाहे आप किसी भी कोने में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसका खंडन नहीं करना चाहिए। चाहे आप अकेले में भी हो ना, तो भी आपको है ना ओम का या ईश्वर का कभी भी खंडन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे याद होगा कि ओंकारेश्वर यानी कि ओमकार ईश्वर, है ना। ओम और ईश्वर का हमें खंडन नहीं करना चाहिए। खंडन नहीं करना चाहिए यानी कि उनकी मतलब उनकी अवहेलना नहीं करना चाहिए, उनका मतलब उनकी बातें मानना चाहिए, खंडन नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा खंडवा। अब हम इसको याद रखने का तो ये हो गया, लेकिन इसके सन को कैसे याद रखें? देखिए सन की मैंने एक ट्रिक बनाई है, बहुत अच्छी ट्रिक है। तो दोस्तों ये स्थापना हुई थी इसकी 2004 में। ये आपको 2004 दिख रहा है, तो मैंने क्या इमेज ऐसी बना दी ताकि आपको याद रहे। देखिए जो ओम या जो ईश्वर है ना, उसका खंडन हमें कहाँ नहीं करना चाहिए? हमें धरती के किसी भी, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहे, धरती की किसी भी दिशा में, 4 दिशा होती है ना, उत्तर पूर्व पश्चिम, जो 4 दिशाएं होती है ना, तो ये 4 तो आपको ऐसे याद रखना। चारों दिशाओं में आप चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन ईश्वर का खंडन नहीं करना चाहिए। और जिसके बाद धरती पे हो, पाताल में हो, पूरे ब्रह्मांड में हो, चाहे आप मंगल ग्रह पे हो, बुध ग्रह पे हो, ये आपको दिख रहे हैं बीच में मैंने धरतियाँ बना दी, ग्रह बना दिए, तो ये 2 गोले बना दिए। 2 गोले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप तो किसी भी गोले पे हो, दुनिया के किसी भी गोले पे हो, पूरे ब्रह्मांड में किसी भी गोले पे हो, ईश्वर का कभी भी खंडन नहीं करना चाहिए। 2-4 जगह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यानी कि देखिए 2 और 4, 2-4 दिशाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। 2-4 जगह की बात नहीं कर रहा हूं। पूरे ब्रह्मांड में आप किसी भी गोले पे हो, चाहे पृथ्वी पे हो, चंद्रमा पे हो, सूरज पे हो, मंगल बुध ग्रह, सब किसी पे भी हो, लेकिन आपको कहीं पे भी ईश्वर का क्या नहीं करना चाहिए? खंडन नहीं करना चाहिए। ओम का खंडन नहीं करना चाहिए। बस ऐसे आप 2004 आपको याद रह जाएगा, है ना। आप एग्जाम में बैठोगे, ये इमेज आपके दिमाग में आ जाएगी कि यार 2-4 जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे चारों दिशाओं में भैया भगवान तो हर जगह मौजूद है ना यार। चारों दिशाओं में, उत्तर पूर्व पश्चिम, सभी दिशाओं में भगवान मौजूद है। तो आपको चारों दिशाओं की मान के नहीं करना, आपको तो ब्रह्मांड के जितने भी गोले हैं ना, ये 2 गोले दिख रहे हैं आपको, ये 2 गोले, किसी भी गोले पे, चाहे आप किसी भी गोले पे चले जाओ, है। आमिर खान ने बोला था ना, पृथ्वी गोला, हम कौन से गोले पे आ गए। तो ससुरा आप किसी भी गोले पे हो ना, तो ईश्वर का भैया कभी खंडन मत करना, नहीं तो समझ लो आपकी सामत आ जाएगी, आप समझदार हो, है ना। तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 से कि डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, यानी कि ये किस जिले में है। तो दोस्तों ये आता है हमारा डायनासोर, देखिए डायनासोर आता है हमारा धार जिले में, मध्य प्रदेश का धार जिला, इंदौर के पास पड़ता है ना धार, वही। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2010 में, और इसका क्षेत्रफल है 89 वर्ग किलोमीटर। यानी कि डायनासोर के क्या है, इसमें अवशेष रखे हुए, यानी कि डायनासोर की जो हड्डियों का जो ढांचा था ना, देखिए वो तो करोड़ों वर्षों पहले डायनासोर था ना, तो उसकी हड्डियों का कुछ कंकाल इस राष्ट्रीय उद्यान में रखे हुए, कि ताकि लोग जागरूक हो कि भैया डायनासोर का कंकाल है, ऐसे दिखाने के लिए। अब भैया हमको याद कैसे रखना, याद क्या रखना, बहुत आसान ट्रिक है भैया। ये डायनासोर दिख रहा है, जिसने नहीं देखा डायनासोर, तो यार जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे सभी ने देखा होगा। ये है डायनासोर, इसका मुंह बहुत बड़ा देखो, और इसके दांत देख रहे हो दोस्तों, इसके दांत ना बहुत धारदार थे, बहुत नुकीले दांत थे। तो डायनासोर से तो हो गया हमारा डायनासोर राष्ट्रीय पार्क, और धार से हो गया जो इसके दांत थे ना डायनासोर के, बहुत ही धारदार थे, है ना, बहुत ही धारदार थे। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि डायनासोर पार्क कहाँ पे है, धार में। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, धार में। तो दांत इसके क्या थे, बहुत ही धारदार थे। और पता दोस्तों, इसका जो मुंह देख रहे हो आप, इतना बड़ा मुंह था ना दोस्तों इसका, कि ये एक आध व्यक्ति को तो नहीं, कम से कम 10-20 व्यक्तियों को एक साथ खा जाता था। कितने व्यक्तियों को? 10-20 व्यक्तियों को एक ही बार में खा जाता था। इतना बड़ा शरीर था इसका, पता, इतना बड़ा मुंह था कि 10 और 20 व्यक्ति एक साथ आ जाए ना, कि पूरे के पूरे को ये मुंह में ले लेता था। तो आपको इससे सन रिलेट, देखिए 10-20 को उल्टा कर दो, 20 कितना हो जाए, 2010 भाई। और तो कोई वर्ड मिलेगा ही नहीं ना इससे। 10-20 तो आप 10-20 में तो हम चले नहीं जाएंगे भाई। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात है, 10-20 से आपको क्या रिलेट होगा, 20 या 10 या 2010, बस हो गया हमारा रिलेशन इसके साथ। अरे यार बहुत ही सरल है कि डायनासोर
कि दांत बहुत ही धारदार है, इसलिए धार जिले में आता है। और इसका मुंह इतना बड़ा था कि 10-20 लोगों को एक साथ ही खा जाता था। देख रहे हो इसका मुंह, देख रहे हो आप, ये 10-20 लोगों को ना एक साथ निगल लेता था, पूरा चबा जाता था, कचर कचर कचर, है ना। अच्छा हुआ चला गया, धरती से खत्म हो गया, नहीं तो पता नहीं जो मनुष्य प्रजाति थी ना वही खत्म कर देता ये। समझ रहे हो बात को? तो यार अच्छा ही हुआ, तो इसे आप याद रख सकते हो। यार वीडियो अच्छा लग रहा हो ना दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और यहाँ तक जिसने देखा ना, जितने ने देखा ना, प्लीज़ लाइक करके जरूर जाना यार, है ना। मेरा बस आप समझो कि आप जब लाइक करते हो ना, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार बच्चे देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है ना। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे आते हैं कि बस देखा और निकल लिए। यार मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ यार, इतनी सारी ये सब कुछ, मुझे पैसा वैसा नहीं मिल रहा है यार। आप भले मैं पर्सनल, बहुत सारे लोग ऐसे जानते हो कि सर आपको तो पैसा मिलता है, कुछ भी नहीं दोस्तों, हम सिर्फ एक कैंपेन चला रहे हैं। आप यूँ समझो कि क्या बताऊँ, आपके आगे जाए बताने की ज़रूरत नहीं है, जो समझदार होगा वो समझ जाएगा, है ना। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है दोस्तों 11वां नंबर का, कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आता है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। वन विहार कहाँ है? भोपाल में। मैं खुद भी गया हूँ, आप लोग भी गए होंगे। चलो वन विहार दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1979 में, यानी कि 1979 में। और ये ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल में नहीं फैला, लेकिन फिर भी 4.45 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और सिटी में पड़ता है, तो बहुत बड़ी बात है इतना क्षेत्रफल भी। भाई भोपाल में, पूरा भोपाल के अंतर्गत ही आता है, इसके आसपास पूरी रेसिडेंशियल एरिया है, एक तरफ तालाब पड़ जाता है और एक तरफ पूरा भोपाल बसा हुआ है ना। तो ये कहाँ है? हमारा भोपाल में। तो ये हो गया हमारा किताबी ज्ञान। अब मैंने इसकी क्या ट्रिक बनाई है, देखिए ट्रिक बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, मैंने क्या ट्रिक बनाई है कि आप जब भी वन में बाहर पिकनिक करने जाओ, पार्टी मनाने जाओ, तो अपने साथ ना एक पाल जरूर लेके जाना। पाल का मतलब समझते हो? तिरपाल, पल्ली, पाल समझते हो ना, सब जानते होंगे यार अच्छी तरह। तो पाल जरूर लेके जाना। क्यों लेके जाना चाहिए? अरे यार वन में जाओगे, यानी कि वन में बाहर, यानी वन विहार, यानी कि वन में बाहर जाओ, कभी भी पिकनिक करने जाओ, है ना, या पार्टी करने जाओ, तो अपने साथ है ना एक पाल लेके जाना चाहिए। देखिए ये कितने समझदार फैमिली थी कि देखिए ये अपने साथ एक पाल लेके आए। तो क्या है कि पाल को बिछाकर आप आराम से इंजॉय कर सकते हो अपना खाना वाना सब उसमें, क्योंकि वन में, जंगल में तो कंकड़ पत्थर कांटे सब कुछ होते हैं ना। तो अपने साथ एक पाल जरूर लेके जाना चाहिए जब भी आप पिकनिक पे जाओ। तो ये तो हो गया इसकी ट्रिक कि वन विहार कहाँ स्थित है, तो भोपाल में। तो वन में बाहर जाने के लिए पिकनिक जाते हैं, तो ये हो गया हमारा वन विहार, और पाल यानी कि भोपाल। बस हो गया ना रिलेट। बस यार कुछ नहीं, क्वेश्चन में ट्रिक छुपी होती है। अब भैया 1979 यानी 1979 कैसे याद करें? तो इसके लिए भी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। तो दोस्तों वन में जाते हो तो वन में आपको कौन मिलता है? या तो जानवर मिलेंगे, या साधु सन्यासी आपको वन में मिलते हैं। जितने भी साधु सन्यासी है ना, वो सारे के सारे वन में तपस्या करते हैं। ये देखिए इनकी झोपड़ी बनी हुई है वन में। तो साधु सन्यासी कहाँ रहते हैं, कहाँ तपस्या करते हैं? वन में। कौन? साधु सन्यासी। तो देखिए साधु सन्यासी, और ये आ रहा है हमारा 1979। देखिए साधु सन्यासी, सन आ रहा है 1979। 1900 छोड़ो आप, 79 साधु सन्यासी। देखिए मैंने ये लिख दिया सन्यासी, और हमारा रिलेट क्या हो रहा है? 79। बस इसके बाद बताओ आप भूल पाएंगे? बताओ भाई, वन में, जंगल में तो आपको साधु संत भी तो मिलेंगे, जानवर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आदिवासी मिलेंगे, आदिवासी, सन्यासी, और हमारा क्या आ रहा है? 1979। बस हो गई हमारी ट्रिक। अब एग्जाम में बैठोगे ना, आंख बंद करके, नींद में भी आपको याद रहेगा कि हाँ यार पाल ले जाना चाहिए, और वन में हमें साधु सन्यासी मिलते हैं। बस हो गया। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आता है श्योपुर। श्योपुर हमारा जिला है ना, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, वहीं पे श्योपुर पड़ता है। शिवपुरी के आसपास ही पड़ता है हमारा श्योपुर। तो ये आता है श्योपुर। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 2018 में, यानी कि 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। वैसे इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1981 में। ये क्या था? अभ्यारण्य था। क्या था? अभ्यारण्य। और अभ्यारण्य को क्या कर दिया कि 2018 में इसको क्या करा? राष्ट्रीय उद्यान बना दिया। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आप याद रखना कि राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 2018 में। और इसकी अभ्यारण्य के रूप में स्थापना कब हुई? तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका टोटल क्षेत्रफल है दोस्तों 344 वर्ग किलोमीटर। ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा याद रख सकते हो। किस जिले के अंतर्गत आता है? श्योपुर के जिले के अंतर्गत आता है। अब याद कैसे रखें? सबसे बड़ी बात तो यह कि याद कैसे रखें। याद करना बहुत आसान है। तो याद करने के लिए कुछ नहीं दोस्तों, जो गिर नेशनल राष्ट्रीय पार्क है ना गुजरात का, वहाँ से ये बब्बर शेर दिख रहा है आपको, ये बब्बर शेर है ना, इसी श्योपुर यानी पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया जा रहा है। इसकी मतलब पूरा खाका बन गया, पूरी तैयारियां हो गई है, पूरा इसका लोकेशन, इसका टेम्परेचर, यानी कि सारी की जन, यानी कि जो ये जो शेर होता है ना, इनके लिए जो वातावरण होता है ना, जो मनोदशा होती है, इनको कैसा वातावरण चाहिए, क्या टेम्परेचर चाहिए, ये सारी की सारी जाँचें हो चुकी है। और ये पालपुर
कुनो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में जो गिर नेशनल पार्क है ना, कहाँ पे पड़ता है ये? गुजरात। तो गुजरात से ये बब्बर शेर, ये देख रहे हो आप, ये बब्बर शेर लाए जा रहे हैं। तो यार देखो शेर, श्योपुर, देखिए एक जैसे लग रहा है। देखिए इसमें भी सारा, इसमें भी रा है ना, शेर, श्योपुर, ऐसे ही याद रख सकते हो। और ये अभी हाल ही की रिसेंटली तो बात है 2018 की, बस इतना तो याद रखना है आपको। क्या याद रखना? और इसका 1981 आप कैसे याद रख सकते? देखिए 2000 लिखा है, 2018 लिखा है, कुछ नहीं हुआ ये कि एक और इसको आपस में इधर चेंज कर दिया और यहाँ पे 19 कर दिया, बस। ये 1981 और 18 तो वैसे ही याद रह सकता है आपको, है रह सकता ना, इसमें क्या ट्रिक की जरूरत है यार। श्योपुर में देखिए, श्योपुर में शेर जैसा वर्ड छुपा और किसी राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा छुपा ही नहीं हुआ है। तो इसमें शेर में क्या करेंगे, इस जो श्योपुर है इसमें क्या करेंगे, ये शेर का पालन किया जाएगा। कौन से शेर का? ये बब्बर शेर का है ना, किसका? शेर का पालन किया जाएगा, पालन पोषण किया जाएगा इसमें। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, है ना, बहुत आसान ट्रिक है यार। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये हो गए हमारे मध्य प्रदेश के 12 ही राष्ट्रीय उद्यान, मैंने ट्रिक के साथ आपको पढ़ा दिया है ना। तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि यार अपने दोस्तों 5-10 दोस्तों में शेयर कर दिया करो यार। वीडियो 5-10 लोग देखते थे यार, मज़ा ही नहीं आता यार। मैं आपको मध्य प्रदेश का जितना भी जीके जीएस है ना दोस्तों, सारा का सारा ट्रिक के माध्यम से पढ़ा देना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरा साथ दो प्लीज़। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।